बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत संजीदा मसले पर बात करेंगे। कर्ज लेना और कर्ज वापस ना करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज के बारे में जो सख्त बातें फरमाई हैं वो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आए अपनी वीडियो शुरू करते हैं हदीस की रोशनी में। कर्ज का बोझ कितना बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कर्ज से अल्लाह की पनाह मांगते थे। एक दुआ में आप फरमाते थे, ऐ अल्लाह मुझे गुनाह और कर के बोझ से बचा। सही बुखारी में ये बताया गया है। इससे हमें ये पता चलता है कि कर्ज लेना कोई खेल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और कर्ज अदा करने की नीयत हो तो अल्लाह मदद करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कर्ज अदा करने की नीयत रखता है तो अल्लाह इसकी मदद करता है। यानी अगर दिल में सच्ची नीयत हो कि मैं ये कर्ज जरूर वापस करूंगा तो अल्लाह इसके लिए रास्ते खोल देता है। कर्ज वापस ना करना गुनाह है। जी मेरे भाई, हदीस में आता है कि कर्जदारी की रूह कर्ज अदा होने तक मालूक रहती है। इस हदीस का मतलब ये है कि कर्ज लेकर अदा ना करना सिर्फ दुनिया में मसला नहीं बल्कि आखिरत में भी बहुत सख्त पकड़ हो सकती है। चौथे नंबर पे, कर्ज लेकर वापस ना करने की नीयत खतरनाक है। एक हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसने किसी का माल इस नीयत से लिया कि मैं इसे जाया कर दूंगा तो अल्लाह ताला इस इंसान को हलाक कर देता है। यानी जो लोग कर्ज लेकर वापस करने का इरादा ही नहीं रखते वो दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाते हैं। कर्ज दुनिया भी सवाब का अमल है, देना भी सवाब का अमल है। एक बार कर्ज देना 2 मरतबा कर्ज देने के बराबर है। अल्लाह ताला के नजदीक कर्ज देने वाले को डबल सवाब मिलता है। दोस्तों, कर्ज जिंदगी की जरूरत बन सकती है लेकिन इसे सिर्फ जरूरत के वक्त और साफ नीयत से लेना चाहिए, और जैसे ही मुमकिन हो इसे फौरन वापस करना चाहिए। अगर आपको ये मालूमात मेरी पसंद आई है तो अब आप मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और ऐसे ही दीनी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन का बटन भी दबा दें।